गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम। तो जैसा कि कल के टॉपिक में हम पढ़ चुके थे, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था निरोधी विभव, देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्ध्य, जो कि तीनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो वो हमारी तीनों डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी थी। आज का हमारा टॉपिक है फोटोन। फोटोन क्या है? फोटोन भी एक कण है, जैसे इलेक्ट्रॉन हमारा कण है, एक प्रोटॉन हमारा कण है, वैसे ही ये फोटोन भी हमारा कण है। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे फोटोन क्या है और फोटोन की विशेषताएं क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। फोटोन क्या है, परिभाषा दीजिए और फोटोन की विशेषताएं बताइए और फोटोन की खोज किसने की। फोटोन से रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन ही आते हैं, इनसे ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो तीनों क्वेश्चन पर हम आज डिस्कस करेंगे और फोटोन चैप्टर ऐसा कंप्लीट करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम इजीली उसका आंसर लिख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फोटोन। फोटोन क्या है? फोटोन का दूसरा नाम ही क्वांटा है। फोटोन और क्वांटा दोनों एक ही है, तो एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है फोटोन क्या है और क्वांटा क्या है। फोटोन का ही दूसरा नाम क्वांटा है। फोटोन भी हमारा एक कण है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, परमाणु है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, वैसे ही हमारा फोटोन है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है कि विकिरण ऊर्जा का अवशोषण सतत रूप से न होकर के विविक्त ऊर्जा के बंडलों के रूप में होता है। ऊर्जा के इन बंडलों को ही फोटोन कहते हैं। जब हमने धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश किया था तो यहां से क्या निकले थे? फोटो इलेक्ट्रॉन निकले थे। फोटो इलेक्ट्रॉन निकले थे। इन फोटो इलेक्ट्रॉन के साथ ही कुछ ऊर्जा के बंडल भी निकलते हैं और उन ऊर्जा के बंडलों को ही क्या कहते हैं? हम फोटोन कहते हैं। जब विकिरण ऊर्जा का अवशोषण सतत रूप से नहीं होता, यानी कंटिन्यूसली नहीं होता, तब विविक्त ऊर्जा के बंडलों के रूप में जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या अवशोषण होता है, तो उन बंडलों को हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। तो आपको फोटोन की डेफिनेशन समझ में आ चुकी होगी कि विकिरण ऊर्जा जो होती है हमारी, विकिरण ऊर्जा का अवशोषण सतत रूप से न होकर विविक्त ऊर्जा के बंडलों के रूप में होता है, तो ऊर्जा के इन बंडलों को ही हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और सेकंड चीज, फोटोन की खोज किसने की थी? मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया था, या फोटोन। और फोटोन का दूसरा नाम क्वांटा है, और क्वांटा ये नाम इसी सिद्धांत से पड़ा था। इस क्वांटा सिद्धांत दिया था और क्वांटा सिद्धांत के आधार पर ही इसका दूसरा नाम फोटोन का क्या पड़ा था? क्वांटा। ओके, तो इसकी खोज किसने की? मैक्स प्लांक ने की। और यह सिद्धांत कौन सा, ये भी पूछ सकता है कि फोटोन किस सिद्धांत पर आधारित है, तो क्वांटा सिद्धांत पर आधारित है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे इस फोटोन की विशेषताएं। डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है और किसने खोज की थी और किस सिद्धांत पर आधारित है, दोनों हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब विशेषताएं पढ़ेंगे, तब तक आप ये नोट कर लो। फोटोन की विशेषताएं, तो फोटोन की विशेषताएं क्या है देख लेते हैं हम। फोटोन द्रव्य कण नहीं है, अपितु विकिरण ऊर्जा से संबद्ध कण है। फोटोन द्रव्य कण नहीं है, जबकि हमारा इलेक्ट्रॉन एक द्रव्य कण है। फोटोन द्रव्य कण नहीं है, यह विकिरण ऊर्जा से संबद्ध कण है, यानी इस फोटोन में, इस फोटोन कण में विकिरण ऊर्जा पाई जाती है। ओके, फोटोन विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। फोटोन जो होते हैं वो उदासीन कण होते हैं, उस कारण, उसकी वजह से विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होते, यानी इन पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। तीसरी इसकी विशेषता है, फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। यानी फोटोन अगर कहीं गति नहीं कर रहा है, विराम है, कहीं विराम अवस्था में खड़ा है, ये फोटोन कण है, इससे तो इसका विराम द्रव्यमान क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि स्थिर अवस्था में फोटोन का अस्तित्व नहीं होता है। यानी स्थिर है फोटोन तो उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, उसका विराम द्रव्यमान शून्य है। तो ये 3 विशेषताएं इसकी नोट कर लीजिए आप। 3 विशेषताएं और है, टोटल 6 विशेषताएं फोटोन की।
हाँ, तो फोटोन की लास्ट 3 विशेषताएं। फोटोन की ऊर्जा का आंशिक रूप से अवशोषण न होकर पूर्ण रूप से होता है। यानी फोटोन की जो ऊर्जा है उसका अवशोषण आंशिक रूप से नहीं होता, यानी कि थोड़ा पहले हो गया फिर थोड़ा बाद में, यदि होगा तो एक साथ होगा, पूर्ण रूप से अवशोषण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आंशिक रूप से अवशोषण न होकर पूर्ण रूप से अवशोषण होता है। फिफ्थ पॉइंट है विशेषता का, फोटोन प्रकाश के वेग से गति करता है। फोटोन प्रकाश के वेग से गति करता है, जो है हमारा 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का वेग आप जानते होंगे, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रकाश का वेग सी इक्वल टू 3 × 10⁵, 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से। और फोटोन की टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ है, अतः संवेग के साथ गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। हम जानते हैं कि पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो गतिज ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। तो फोटोन भी क्या करता है, केवल और केवल पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर ही करता है, अप्रत्यास्थ टक्कर नहीं करता। उसके कारण संवेग के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी जो है फोटोन की वो संरक्षित रहती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। फोटोन की खोज किसने की, और फोटोन की परिभाषा क्या है, और फोटोन की विशेषता क्या है, ये तीनों चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो फोटोन टॉपिक हमारा क्लियर होता है। कल हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक यही खत्म होता है। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाने का ट्राई करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। और ये नोट कर लेना।